हालेलुया, नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत-बहुत आशीष दे प्रियो। हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, आपके ऊपर कोई भी जादू टोना, भूत प्रेत किया कराया है, तंत्र मंत्र जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी बुरी आत्मा है, इन सभी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इन सभी समस्याओं से आज़ाद हो जाएँ। आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना है तो आप लोग इस प्रार्थना को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा प्रार्थना सुनकर जाएंगे तो क्या लाभ होगा। प्रियो, आप लोग बीमार हैं, आपको रोग है, कोई भी रोग हो, एबीसीडी कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो अगर आप लोग इस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो कैसे आपके जीवन में आराम होगा। आप लोग प्रार्थना को पूरा सुना करिए। प्रार्थना जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तब तक कैसे काम बनेगा। कोई भी दवा का डोज लेंगे पूरा तभी तो आराम होगा। कोई भी दवा हो, आप लोग उसका कोर्स पूरा करेंगे तभी तो आराम होगा। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, पवित्र बाइबल वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा। हम आप लोगों के समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप किसी भी तरह की समस्या में फँसे हुए हैं, किसी भी तरह की बीमारी में बीमार हैं तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इन सारी समस्याओं से आज़ाद हो जाएँ। हम लोग मसीही हैं तो हमारा जो बाइबल है हमें सिखाता है कि हम एक-दूसरे की मदद करें, एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब आप लोग इस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे तो हमें हमें प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा? हवा में प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा होगा? आप लोग पूरा प्रार्थना को सुना करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी प्रार्थना किया जाता है, शक्तिशाली प्रार्थना होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह तुच्छ नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए पृथ्वी पर आकर अपने आप पर दुःख उठाया, कष्ट झेले, ताकि हम कष्ट ना झेलें, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई रोग ना हो। प्रियो, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जो अपराध होते हैं, पाप होते हैं तो क्षमा हो जाते हैं। लेकिन कब क्षमा होंगे? जब हम लोग अपने आप को प्रकट करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे कि हम पापी हैं। प्रियो, एक बात आप लोग समझ लीजिए कि इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पाप न किया हो। पाप तो सभी लोगों ने किया है। इसलिए जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें अपने अपराधों को, पापों को मान करके प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना है, कहना है, परमेश्वर जो हमने पाप किए हैं, अपराध किए हैं, इन्हें क्षमा करें। तो हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, तो हमें चिंता न कर करके, टेंशन में ना आकर के प्रार्थना को सुनना है, प्रार्थना को करना है, पवित्र बाइबल वचन को पढ़ना है। हमें पवित्र बाइबल वचन के आधार पर क्या लिखा है, क्या हमें करना है, उस आधार पर चलना है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या हुआ? कि उनके बताए हुए वचनों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, उनके पीछे चलते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तभी तो उनके पीछे चलेंगे हम, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा हमारे आगे चलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हमें कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसीलिए हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत होती है, हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अगर प्रार्थना करते रहें तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो सारी समस्या दूर होगी। चाहे भले आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, भले आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं। भैया, बैठकर नहीं कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आपका दिमाग तो बोलता है। मन से बोलो यार, कहो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करो और हमें चंगा करो प्रभु यीशु के नाम में। तो परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है, ज़रूर चंगा करेगा। आप किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, भूत प्रेत कर दिया है,
तो ये सब भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना दुष्ट आत्मा जो भी है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से डरता है, कहीं हम उद्धार न पा लें। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जानती है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं जानती हैं और पहचानती भी हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र हैं। इसीलिए परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सारी दुष्ट आत्माएं डरती हैं, कांपती हैं, भागती हैं। इसलिए प्रियो, हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना भी करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे इन सारी दुष्ट आत्माओं को अपनी आवाज़ से, अपने मुख से डांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम विश्वास करो तो बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो। जो मैं कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मैं कर रहा हूँ तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन विश्वास करो तो। इसलिए दोस्तों, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास करें तो ये दुष्ट आत्माएँ क्या हैं, बीमारियाँ क्या हैं, सब चली जाएँगी। और हमें विश्वास के साथ-साथ प्रार्थना भी करना है और पवित्र बाइबल वचन को पढ़ करके, उसको मनन कर के हमें उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हमें बताया है कि इस रीति से चलना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, आप सभी को समझ में आता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। दोस्तों, स जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, सबको पहचानने की शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी बुरी आत्मा, जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, वो सारी समस्या, वो सारी प्रॉब्लम दूर होगी। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे बड़ी हो। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया। सृष्टि में जो कुछ बना हुआ है उसी परमेश्वर ने बनाया है, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। उसके आगे सब फेल हैं, सभी देवी देवता फेल हैं दोस्तों। इसीलिए देख रहे हैं आजकल सारे मसीही लोगों को लोग सता रहे हैं। क्यों सता रहे हैं? उनके ऊपर दुष्ट आत्मा हावी है। कहीं सभी लोग यीशु मसीह को न ग्रहण कर लें, इसीलिए सारी दुष्ट आत्माओं, शैतान जो है सबको भ्रमित कर रहा है, सबको उस जगह पर भेज रहा है जहाँ हमारा कलीसिया है, जहाँ हमारा चर्च है, वहाँ पर ला कर के पास्टरों को सताता है। जो कलीसिया में जाते हैं उनको सताते हैं लोग, लेकिन हमारे जो पास्टर हैं थोड़ा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं, बोलने की शक्ति नहीं है, दब जा रहे हैं प्रियो, दबना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछा गया था कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? भैया, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा की ओर से पैदा हुआ। लेकिन जो हमारे पास्टर हैं उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारा भगवान कैसे पैदा हुआ और कैसे मरा। हमारा प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो बाइबल में लिखा था कि क्रूस पर चढ़ाया जाएगा मनुष्य के अपराधों के लिए, पापों के लिए, इसलिए उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर को क्रूस पर कौन चढ़ा सकता है? अगर उनकी इच्छा ना हो तो उन्हें क्रूस पर कौन चढ़ा सकता है या उन्हें फांसी कौन लगवा सकता है? लेकिन देखिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, जिनको कृष्ण भगवान कहा जाता है, उनको भी तो एक बहेलिये ने तीर से मारा और वो मर गए। भैया, जो लिखा है वही हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए जो ये लोग सताव कर रहे हैं, मसीही सताव कर रहे हैं, लोग इनको समझना चाहिए। यार, भगवान तो एक ही है, चाहे प्रभु को हो, चाहे परमेश्वर को हो, भगवान तो एक ही है, लेकिन नाम उनका अनेक है। लेकिन जो नाम महान है, जो नाम ओरिजिनल है, उसी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, जो जो उनके द्वारा पृथ्वी पर आए, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह आए धरती पर तो बहुत लोगों का कल्याण किए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि सबका हम कल्याण करें, सबके बीमारी को दूर करें, सबको उद्धार के रास्ते पर ले जाएं।
क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं सत्य और मार्ग और जीवन सिर्फ़ हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। इनके बिना कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, इनके बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई ग्रहण नहीं करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं जानता है, कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, यानी परमेश्वर के पास, यानी स्वर्ग के लोक में कोई नहीं जा सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो जो मूर्ति पूजा कर करके स्वर्ग चला जाए। जिस मूर्ति में जान नहीं है वो क्या है यार। इसीलिए प्रियो, अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप लोग मनुष्य से क्या, शैतान से क्या, दुष्ट आत्माओं से क्या, बीमारियों से क्या, इन हालातों से क्यों डरते हैं आप? प्रार्थना करो, सारे दूर हो जाएंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करो, आपसे प्रार्थना करो। आपसे प्रार्थना नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना सुना करिए, जरूर सारी समस्याएं दूर होंगी प्रियो। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो दूर ना हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में दूर ना हो प्रियो। आपसे नहीं हो रहा है, आपके आसपास चर्च होगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ के पास्टर आपकी बीमारी को निकालेंगे, आपके ऊपर से शैतान को निकालेंगे, आपके घर से शैतान को निकालेंगे। क्यों नहीं हटेंगी समस्याएं? ज़रूर हटेंगी, ज़रूर हटेंगी। कोई ऐसी समस्या नहीं जो ना हटे, कोई ऐसा घाव नहीं जो सूखे ना, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ना हो। जो जो मनुष्य चल नहीं पाते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो मनुष्य चलने फिरने लगा। लेकिन वो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो उस मनुष्य ने न सोचा न समझा और चलने फिरने लगा। वो नहीं सोचा कि मनुष्य, यीशु मसीह को लोग मनुष्य समझते थे, तो ये मनुष्य क्या बोल रहा है, क्यों हम इसकी बात को मान रहे हैं और उठकर चल फिर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किया उन लोगों ने जिनको पैरालाइज था, जिनको कोढ़ था, तो वो तुरंत अपनी खाट उठाए और चल फिर दिए। न सोचा न समझा कि हम कैसे चलेंगे, पहले तो चल नहीं रहे थे, अब कैसे चलेंगे, इसके कहने से कैसे चलने लगेंगे हम। फिर भी उन लोगों ने, जो जिनको समस्या थी, विश्वास किया और उठे और चल दिए। देखो कैसा चमत्कार है यार। ऐसी विडंबना है, कैसा चमत्कार, ऐसा चमत्कार किसी ने देखा है कहीं? देखा है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में देखा है, चर्च में देखा होगा, किसी ओझाओं तांत्रिकों के पास नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास से रहें। और आपके ऊपर कोई भी घाव है, कोई भी तंत्र है, कोई भी बाधा है, कोई भी बीमारी है, बुखार है, आप दवा तो खाते हैं, फिर भी प्रार्थना करते रहिए, ज़रूर है कि सारी समस्याएँ दूर होंगी। आइए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आइए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इन सारी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो आपके अंदर समस्या चल रही है, जो बीमारियाँ चल रही हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि ये सब आपके अंदर से दूर हो, आपके घर से दूर हो। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए पृथ्वी पर कि हम चंगा रहें। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा यीशु मसीह की जय, परमेश्वर यहोवा पिता की जय जयकार हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते हैं प्रभु की आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने सारी सृष्टि को बनाया, सृष्टि में जो कुछ है पिता आप ही ने बनाया है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान सरस्वतीमान शक्तिशाली परमेश्वर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिनके अंदर जो भी दुष्ट आत्मा है, तांत्रिक शक्तियां हैं, भूत प्रेत है, किया कराया है प्रभु जी, ये सारे इनके अंदर से निकलकर दूर हो जाएं।
हमेशा हमेशा के लिए सारी बाधा दूर हो जाए। इनके अंदर जो इनके शरीर में इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है प्रभु जी, ये सारी समस्या, सारी बीमारियाँ दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की तांत्रिक शक्तियाँ इनके ऊपर से हट जाए। हर तरह की दुष्ट आत्माएँ, गंदी बुरी आत्माएँ इनके ऊपर से हट जाए। अभी और इसी वक़्त हट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई-बहन बीमार हैं, आज चंगे हो जाएँ। जो भाई-बहन चल फिर नहीं पा रहे हैं परमेश्वर जी, जो भाई-बहन चल फिर नहीं पा रहे हैं, डंडे की सहारा ले रहे हैं या डंडे के सहारे से भी नहीं चल पा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो भाई-बहन आज अपने पैरों पर, अपने हाथों पर उठ कर के खड़े हो जाएँ और चलने-फिरने पाएँ, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इसीलिए पिता परमेश्वर, इन भाई-बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, आपका वचन प्रभु के उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। उठो, अपनी खाट उठाओ और चलो फिरो। विश्वास करो कि मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास करो कि प्रभु आपको छू रहे हैं। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कोशिश करो चलने-फिरने की। कोशिश करो, प्रभु आपको उठा रहे हैं। आप चल नहीं पाते हैं, कोशिश करें, प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं और आप चलने-फिरने लगे हैं। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हे पिता परमेश्वर, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, चलने-फिरने पाएँ, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, चलने-फिरने पाएँ, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, चलने-फिरने पाएँ, जो बेड पर पड़े हुए हैं, आज उठकर खड़े हो जाएँ यीशु के नाम में। जो बेड पर पड़े हैं, आज उठकर खड़े हो जाएँ प्रभु यीशु के नाम में। जो खा पी नहीं पा रहे हैं, आज उठकर खाना खाने पाएँ। जो पानी नहीं पी पाते, पानी पीने पाएँ। जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये ब्लड की कमी पूरी हो जाए। ईश्वर परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये भाई बहन अभी और इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाओ। मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगा करता हूँ। चंगे हो जाओ, 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 हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। तुम्हारे हाथ पैरों में बल आ जाए, तुम्हारे हाथ पैरों में बल आ जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में तुम्हारे हाथ पैरों में, पूरे शरीर में बल आ जाए, बल आ जाए, बल आ जाए, पूरे शरीर में एनर्जी आ जाए, एनर्जी आ जाए। पिता यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु, आज इनके ऊपर अपना आशीष दें परमेश्वर, ताकि ये भाई बहन चलने फिरने पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनको गिल्टी है, गांठ की बीमारी है, आप लोग विश्वास करें, अगर आप लोगों को गांठ की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, तो विश्वास करें, आज प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह सभी भाई बहनों को चंगा करने जा रहे हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आप लोग विश्वास से प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर, आपके शरीर में जहाँ पर गांठ है, जहाँ पर घाव है, जहाँ कैंसर है, वहाँ आप अपना हाथ रखें। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई बहनों ने अपने बीमारी वाले जगह पर, अपने घाव वाले जगह पर हाथ रखे हुए हैं प्रभु, आप उस जगह को छुएं, आप उस जगह को छुएं प्रभु, जहाँ पर एक गांठ है, जहाँ पर कैंसर है प्रभु जी, जहाँ पर बीमारी है प्रभु जी, जहाँ पर रोग है, जहाँ पर घाव है, जहाँ पर प्रॉब्लम है इनको, जहाँ पर ये भाई बहन अपना हाथ रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, ये सारी समस्याएं, ये सारे बीमारी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। अभी और इसी वक्त एक घाव की बीमारी, कैंसर की बीमारी, गांठ की बीमारी, गिल्टी की बीमारी निकल कर बाहर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनको कैंसर है प्रभु जी, आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक कैंसर देने वाली दुष्ट आत्मा अभी और इसी वक्त निकल कर बाहर हो जाए। इनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकल कर बाहर हो जाए। पिता यीशु मसीह, जितने भी भाई बहनों ने अपने बीमारी वाले जगह पर हाथ रखे हुए हैं प्रभु जी, आज उनकी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभी और इसी वक्त निकल कर बाहर हो जाओ। कैंसर की बीमारी से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ।
फ्री हो जाओ, गांठ की बीमारी से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, गिल्टी गांठ की बीमारी से फ्री हो जाओ। जहाँ पर आप लोग हाथ रखे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर स्तुति की योग्य परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहनों ने अपने बीमारी वाले जगह पर हाथ रखा हुआ है पिता, उस जगह से हर बीमारी गायब हो जाए अभी और इसी वक्त गायब हो जाए प्रभु। ए भाई बहन जितने लोग विश्वास से उस जगह पर हाथ रखते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को समाप्त होते ही वो जगह बिल्कुल चंगा हो जाए, बिल्कुल घाव सूख जाए, बिल्कुल कैंसर निकल जाए, बिल्कुल गांठें खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। नेम जीसस, नेम जीसस, नेम जीसस। अपनी सारी बीमारियों से चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में कैंसर की बीमारी निकल रही है, निकल रही है। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। गांठ की बीमारी खत्म हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में गांठ खत्म हो रहा है, गांठ खत्म हो रहा है, गांठ खत्म हो रहा है। जो भाई बहन अपने गांठ खत्म हो रहा है, कैंसर की बीमारी से फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हुए प्रभु, मैं इन भाई बहनों को चंगा करता हूँ आपके नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। जिस जगह पर तुम्हारा हाथ है उस जगह को प्रभु छू चुके हैं। विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ है और आप लोग चंगे हो चुके हो। गैस, कब्ज की बीमारी, आंत की बीमारी, लीवर की बीमारी से चंगे हो जाओ। मुंह के छाले, आंत के छाले, लीवर के छाले से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आंख की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी, सर दर्द की बीमारी से चंगे हो जाओ, कमर दर्द की बीमारी से चंगे हो जाओ, गठिया की बीमारी से चंगे हो जाओ, HIV एड्स की बीमारी से चंगे हो जाओ, 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 हील हो जाओ, हील हो जाओ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को चंगा करता हूँ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को विश्वास से अंत तक सुन रहे हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन से सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएं, सारी समस्याएं दूर हो जाएं। इनके घर में कोई भी बंधन है, कोई भी बंधन है, श्राप के बंधन, बीमारी के बंधन, जादू टोने के बंधन, भूत प्रेत के बंधन, सारे बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में टूट जाएं। सारे बंधन टूट जाएं, बीमारियां के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका आशीष इस घर पर, इस परिवार पर, इस भाई बहनों पर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, जो भी तंत्र, बाधा, बीमारी, शैतान, जादू टोना, भूत प्रेत किया कराया है प्रभु जी, ये सारे दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहनों ने आप पर विश्वास किया और उन लोगों को आपने चंगा किया प्रभु, आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते हैं। जय मसीह की। आमीन। प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु का आशीष आता है, आप लोग चंगे होते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। और आप लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल पर कमेंट लिख करके बताएं कि आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रियो, जरूर है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आमीन। जय मसीह की।